हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए उनका जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, इसके ऊपर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में और इंपॉर्टेंट भी है, तो वही क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। सभी जो चैप्टर है आपके हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के, तो सभी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इतने क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक से एचएचएम से आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं। यदि आप सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना क्वेश्चन आपका बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप थर्ड सेमेस्टर के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट की, तो आप थर्ड सेमेस्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की भी सीरीज चल रही है, तो उसके वीडियोज आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो एचएचएम का, आदर्श द्रव्य एवं वास्तविक द्रव्य में अंतर बताइए। जो आपका आइडियल फ्लूइड होता है और रियल फ्लूइड होता है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें आप टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट हमारा है न्यूटोनियन एवं नॉन न्यूटोनियन तरल से आप क्या समझते हैं। तो भी आपका टिप्पणी वगैरह में पूछ सकता है या फिर इसका डिफिनीशन पूछ सकता है, तो भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पास्कल नियम का उल्लेख अनुप्रयोग सहित कीजिए। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसको आप जरूर से जरूर तैयार करके बिल्कुल रट लीजिए इस क्वेश्चन को। पास्कल नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट किया जाता है। तो पास्कल नियम का उल्लेख अनुप्रयोग सहित कीजिए, तो ये आप सबको आना चाहिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कुछ छोटे छोटे टर्म हैं आपके एचएचएम के, तो उन सभी छोटे छोटे टर्म को आप याद रखिएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, किसको हम क्या बोलते हैं, किसका डिफिनीशन क्या है। जैसे आपका तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, हाइड्रोलिक आपका हाइड्रोलिक्स क्या होता है, फिर आपका है आपेक्षिक गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, संपीडितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, श्यानता विस्कोसिटी क्या होती है, केशिकत्व कैपिलरिटी, फिर आपका कुल दाब यानी कि टोटल प्रेशर। तो जिसको भी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही होगी तो हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये आपके जो छोटे छोटे टर्म हैं इसको आपको पढ़ के जाना है, आपका टिप्पणी वगैरह में पूछ सकते हैं छोटे छोटे टर्म। नेक्स्ट हमारा है, इसमें और भी टर्म है, दाब केंद्र, विभेदी मैनोमीटर यानी कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, पीजोमीटर, और दाब गेज आपका ये है, प्रेशर गेज इसको हम बोलते हैं, और ये आपका दाब केंद्र है, ठीक है, प्रेशर सेंटर। नेक्स्ट हमारा है, मैनोमीटर से आप क्या समझते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर का, यूट्यूब का जो मैनोमीटर होता है उसका चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिगर के साथ पूछा जाता है, तो फिगर भी इसका जरूर बनाइए यूट्यूब मैनोमीटर का, और इसका डिफिनीशन भी आपको देना है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर यानी कि विभेदी मैनोमीटर को चित्र के माध्यम से समझाइए। तो यूट्यूब मैनोमीटर और विभेदी मैनोमीटर ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातत्य समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसमें निहित संकल्पनाओं को स्पष्ट करें। इस समीकरण के अनुप्रयोग का एक उदाहरण दीजिए। तो जो इनके आपके जो समीकरण है, इसका जो प्रूफ है, प्रूफ भी आपको करना होता है, और इसके इक्वेशन बताने होते हैं, इसका क्या इक्वेशन होगा, इसका क्या अनुप्रयोग है, ये भी आपको बताना होता है। तो जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, सातत्य समीकरण क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का आपको प्रूफ बताना है, कैसे ये उत्पन्न होता है ये इक्वेशन, इसका जो फार्मूला होता है और इसका क्या अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बर्नौली प्रमेय का उल्लेख करते हुए इसकी पूर्ण धारणाएं एवं उपयोग की विवेचना कीजिए। बर्नौली प्रमेय का जो थ्योरम है इसका भी आपको प्रूफ बताना है, और इसकी जो धारणाएं हैं इसके बारे में आपको बताना है, इसके उपयोग की भी विवेचना करनी है। तो बर्नौली प्रमेय आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न पदों को समझाइए। छोटे छोटे टर्म है, यहाँ पर इनका डिफिनीशन देना है। स्थिर और अस्थिर प्रभाव, ये आपके जो स्टेडी एंड नॉन स्टेडी जो फ्लो होते हैं। स्तरीय विक्षुब्ध प्रवाह जो आपका लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो होते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर हमारा विसर्जन की दर, डिस्चार्ज का रेट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है, आरफिस, मुखांक क्या होता है, और नाच एंड वियर, ये सारी चीज़ें आपके छोटे छोटे डिफिनीशन है, इसको आपको बताना होता है। नेक्स्ट हमारा है, पिटॉट नलिका का प्रयोग करते हुए प्रवाह मापन की विधि समझाइए। तो पिटॉट नलिका का प्रयोग करते हुए प्रवाह मापन की क्या विधि होती है, इसके बारे में हमको बताना है। एक आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलीय गुणांक। जलीय गुणांक होते क्या है,
केवल आपको क्वेश्चन दे सकता है जलीय गुणांक को संक्षेप में समझाइए, तो जलीय गुणांक को हमने ये लिख दिया इसलिए इसके साथ कि आपको क्लियर है। CU, CC तथा CB, ये जो आपका तीनों टर्म होता है इसमें आपका रिलेशन भी पूछता है कि क्या रिलेशन होगा, और इसके बारे में आपको बताना होता है कि संक्षेप में इसको समझाना है ये चीज़ें होती क्या है। जो जलीय गुणांक है, जलीय गुणांक में ये 3 तरह के गुणांक आपके आ जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनका क्या डिफिनेशन होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है वेंचुरीमीटर। क्या है? वेंचुरीमीटर से विसर्जन के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट हमारा है रेनॉल्ड नंबर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेनॉल्ड नंबर आपका क्या होता है, भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है घर्षण के कारण पाइपलाइन में शीर्षहान के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो 4FL/BD² अपन, ये आपका जो फार्मूला है, इसका घर्षण के कारण जो पाइपलाइन में शीर्ष हानि के लिए सूत्र होता है, इसको व्युत्पन्न करना होता है, इसको प्रूव भी करना होता है और इसका सूत्र भी लिखना होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रत्यागामी पंप की कार्यविधि एक स्वच्छ चित्र द्वारा समझाइए। जो प्रत्यागामी पंप होता है इसकी कार्यविधि के बारे में, वर्किंग के बारे में बताना है फिगर की मदद से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है अपकेंद्री पंप के क्रिया सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अपकेंद्री पंप क्या होता है, इसके क्रिया सिद्धांत को, वर्किंग प्रिंसिपल को, इसके बारे में बताना है और फिगर भी बनाना है। फिगर आप साथ साथ में जरूर बनाइएगा, जो भी जिस भी आपके टॉपिक में फिगर दिया हुआ है उसको आप जरूर बनाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है फ्रांसिस टरबाइन के मुख्य भागों का वर्णन कीजिए तथा इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं और इसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट हमारा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल ही सब्जेक्ट है आपका, तो न्यूमेरिकल भी आपको करना है। जो भी चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल आपके दिए गए हैं तो सभी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके जाएंगे। थ्योरी में आपको क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको बता दिया गया यहाँ पर, और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल दिए, न्यूमेरिकल में जो भी आपके जैसे बुक से आप पढ़ रहे हैं तो बुक में जितने भी आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए रहते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन दिए गए जिस चैप्टर से, उस सभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्पल के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रूफ वगैरह, डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सभी चैप्टर के आप न्यूमेरिकल को भी जरूर सॉल्व करेंगे। ये आपका थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आपका पेल्टन व्हील टर्बाइन है, खुली चैनल, ओपन चैनल है और जल आघात, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर हैमर आपको क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके HHM के। इसी प्रकार से आपके जो बिल्डिंग ड्राइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।